शिक्षा की नगरी इंदौर में श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर और मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग भोपाल एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय मध्य प्रदेश ज्ञान सभा का आयोजन किया गया। यहाँ मध्य प्रदेश के विकास के लिए शिक्षा विषय पर प्रबुद्ध जनों ने अपनी बात रखी। देखिए यह खास रिपोर्ट। श्री वैष्णव विद्यापीठ कार्यालय परिसर में आयोजित मध्य प्रदेश ज्ञान सभा में अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर मनमोहन वैद्य, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली डॉक्टर अतुल कोठारी, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सभापति प्रोफेसर खेम सिंह डहेरिया, श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पुरुषोत्तम दास पसारी और कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर योगेश चंद्र गोस्वामी मौजूद रहे। मैं सामान्यतः दूध की चाय नहीं पीता हूँ, बिना दूध बिना चीनी के लाल चाय पीता हूँ। दिसंबर 2015 में मेरा प्रवास था अरुणाचल प्रदेश में। 2-2.5 घंटा यात्रा हुई। कहीं रुके चाय के लिए, छोटी होटल थी, एक माता की होटल चला रही थी। हम 4 लोग थे, 3 लोगों ने दूध की चाय पी, मेरी लाल चाय। स्थानीय प्रचारक जब पेमेंट करने गया, मैंने देखा काउंटर पर कुछ विवाद डिस्प्यूट है। मैं काउंटर पर गया, डिस्प्यूट था। हमारा कार्यकर्ता उस माता जी को 4 कप चाय के पैसे दे रहा था, वो 3 कप के लेने के लिए तैयार थे। मैंने कहा, बहन जी मैंने चाय पी है, हम 4 लोग हैं, आपने 4 कप चाय के पैसे लेने चाहिए। उसने कहा, भाई साहब आपने जो वो चाय नहीं थी, पानी था, पानी के पैसे नहीं होते हैं। ये बात, वो महिला अनपढ़ नहीं थी, हो सकता है आधुनिक विद्यापीठ में नहीं पढ़ी होगी। उसने गैस बंद किया है, चाय पत्ती खर्च की है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, होटल का किराया, मेरा कब उसको धोकर रखना भी है, सर्विस चार्जेस, शी हैड एवरी राइट टू चार्ज फॉर इट। यहाँ पर एक बंदा है जो देने के लिए तैयार नहीं, देने का आग्रह कर रहा था, बट समथिंग वाज स्टॉपिंग हर, ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, नहीं लिया उसने। हमारी मेडिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट आदि सारी शिक्षा में भारतीय भाषा का विकल्प होना चाहिए। हमने नहीं कहा अंग्रेजी हटा दो और भारतीय भाषा का हो, अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय भाषाओं को भी स्थान मिलना चाहिए। लोग मजाक करते हैं कि अतुल कोठारी का दिमाग खराब हो गया है क्या, कहीं मेडिकल की शिक्षा कहीं हिंदी में और गुजराती में और मराठी में हो सकती है। लेकिन हम सबके सामने है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस बात का स्वीकार किया। इतना ही नहीं है, एआईसीटी ने इंजीनियरिंग शिक्षा 12 भाषाओं में दे दी देश को। और सबसे आनंद की बात है कि एआईसीटी ने तो 2020 में नीति आने के बाद निर्णय लिया, लेकिन इससे पूर्व शुरुआत मध्य प्रदेश में हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में पहली बार इंजीनियरिंग का शुरुआत हिंदी की यहां हुई। मध्य प्रदेश नेतृत्व कर रहा है इस विषय में। मेडिकल की शिक्षा भी मातृभाषा में हो, इस दिशा में कदम बढ़ाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ये मित्रों छोटा बदलाव नहीं है। लोग स्वप्न में भी नहीं देख रहे थे कि हमारी सारी व्यवसायिक शिक्षा हमारी भाषा में हो सकती है। और जहां गंभीरता से प्रयास किए अच्छे, पुणे के पास, भारत के पुणे के पास में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैं बीच में गया था तो वहां के लोग आए थे इस प्रकार कार्यक्रम में और मैंने उससे भेंट की और उनकी सारी जानकारी ली। वहां उन्होंने मराठी और इंग्लिश माध्यम दोनों रखा है इंजीनियरिंग में। और उनके जो आचार्य आए थे, प्राचार्य आए थे, उन्होंने कहा मुझे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि स्कूली शिक्षा के साथ में बच्चे का पाठ्यक्रम तो बने, लेकिन उनके पेरेंट्स का सिलेबस बनना चाहिए। बच्चे जब छोटे हों तो उनके साथ कैसा हमारा व्यवहार हो, इस बारे में हमें विचार करना चाहिए। स्कूल में 4 घंटे रहता है, 20 घंटे घर में रहता है, तो घर का वातावरण कैसा है? घर में यदि
माता पिता शाम को उसके सामने अपने दोस्तों के साथ बैठकर पार्टी करेंगे, तो वो 4 घंटे बाद कितना भी उसको ज्ञान, चरित्र, एकता की बात करो, पर घर पे आके वो जो देखेगा वातावरण वही सीखेगा। तो मुझे लगता है कि स्कूली शिक्षा के साथ में बच्चे का पाठ्यक्रम तो बने, पर उनके पेरेंट्स का भी एक सिलेबस बनना चाहिए कि कैसे बच्चे छोटे हों तो उनके साथ कैसा हमारा व्यवहार हो। ये हम कर सकते हैं क्या, इस बारे में हमें विचार करना चाहिए। तो आप कितनी भी बढ़िया शिक्षा नीति बना दो, यदि घर के अंदर वातावरण ऐसा है कि पिताजी PWD मिनिस्टर है और कपड़े दिलाने ठेकेदार ले जा रहा है, तो फिर उसमें कहाँ से चरित्र की बात करेंगे, कहाँ से? चरित्र के साथ साथ एक बात और है, राष्ट्रभक्ति, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं इस मंच का उपयोग करके कह सकता हूँ कि दुनिया में बताइए ऐसा कौन सा संगठन है जो राष्ट्रभक्ति की बात करता है। इंजीनियर बनाने की बात करते हैं, डॉक्टर बनाने की बात करते हैं, सोशल वर्कर बनाने की बात करते हैं, सब बनाने की बात करते हैं, पर हमारा बेटा चरित्रवान हो, राष्ट्रभक्त हो, ये कौन बात करता है? इसकी तो बात ही नहीं होती, ये चर्चा का विषय ही नहीं होता है। स्कूली शिक्षा। इसी के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विचार मंथन किया जा रहा है। साथ ही नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कैसे हो, इसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। भाई साहब, ये है ना 2 दिवसीय ज्ञान सभा थी, ये केरल कोच्चि में हुई थी, और राष्ट्रीय ज्ञान सभा जिसमें हमारे मोहन भागवत साहब उसके मुख्य अतिथि थे और अतुल कोठारी जी थे उसमें। और पूरे भारतवर्ष से व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, IITs, IIM से करीबन 1000 लोग, 3 दिन चली थी, 1000 लोग है ना पूरा टाइम रखे। और हमारे जो अतुल सेठ साहब है जो, वो भी उसमें थे, और जो वैष्णव विद्यापीठ के कुलाधिपति पसारी साहब ने जब वहाँ देखा कि ये ज्ञान सभा ऐसी होगी तो इंदौर में क्यों नहीं हो जाए, और उसी समय जब हमारे अतुल कोठारी साहब ने जब उनसे बात करी, जो हमारे राष्ट्रीय सचिव, उनने बात करी, तो उन्होंने उसी समय स्वीकृति दे दी। और आज आप देख रहे हो 2 दिनी प्रोग्राम में बहुत अच्छा, आज करीबन 600 लोग आज प्रतिभागी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। हमारा जो मूल क्षेत्र है, जो आयाम है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के, वैसे ये भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर है। और जो प्रतिमान है, जो हमारी शिक्षा से जुड़े हुए लोग जो स्वराज ग्रुप में हैं, उन्हीं को आधार करके हमने आज एग्जीबिशन लगाई, उसकी प्रदर्शनी लगाई है। तो इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है मूलतः, उसका क्रियान्वयन पूरे देश में कैसे हो और उसकी भावना कैसे आम जन तक पहुँचे, इस पर विचार मंथन करके आगे योजना बनाना। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने में क्या क्या चुनौतियाँ समाज के सामने आ रही है, शिक्षण संस्थाओं के सामने आ रही है, विश्वविद्यालय के सामने आ रही है, इसका प्रस्तुतिकरण भी होगा और इसके निदान के ऊपर भी चर्चा होगी। तो इसमें कुछ बहुत सारे प्रयोग भी किए गए हैं, उन प्रयोगों के ऊपर भी जिनने प्रयोग किए अपने प्रयोग बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए क्या क्या प्रयोग किए हैं, उस पर भी विचार होगा। इसके जो परिणाम आए हैं, इस पर भी विचार विमर्श होगा। और ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आने वाले स्वर्णिम भारत का एक आधार स्तंभ होगा, उसको बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और मध्य प्रदेश पहले से अग्रणी रहा है यहाँ पे तकनीकी शिक्षा में, मेडिकल शिक्षा के अंदर। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर और मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग भोपाल एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय मध्य प्रदेश ज्ञान सभा का आयोजन किया गया। यहाँ मध्य प्रदेश के विकास के लिए शिक्षा विषय पर प्रबुद्ध जनों ने अपनी बात रखी। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।